एक बार कुछ दोस्त साथ घूमने जाने के लिए सोचते हैं। सभी तय करते हैं कि हम पर्वतों की चढ़ाई करेंगे। सभी दोस्त युवा, जज्बाती और साहसी थे, तो सब फटाफट कार्यक्रम तय कर निकल जाते हैं पर्वतमालाओं में घूमने। रात को सब एक होटल में रुकते हैं और कार्यक्रम के मुताबिक सुबह होते ही चढ़ाई शुरू करेंगे ये तय कर सोने जाते हैं। परंतु उनका एक साथी पथिक आराम करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तो अभी से चढ़ाई शुरू करूंगा। दोस्तों के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानता और अपने रास्ते पर निकल जाता है। पथिक कहता है, अब सीधा ऊपर मिलेंगे, चोटी पर। मैं तुम सबसे पहले पहुंच जाऊंगा और तुम सबका इंतजार करूंगा। पथिक पर्वतों की चढ़ाई का ये सफर रात को घने अंधेरे में अकेले शुरू करता है। उसके पास अपना सामान, एक मशाल और ढेर सारा उत्साह है। पथिक पूरे जोश से पर्वत चढ़ना शुरू करता है। घना अंधेरा होने के कारण पथिक को चढ़ाई में कई तकलीफें आती हैं। वो कई बार गिरता है, परंतु हार नहीं मानता। वो चढ़ना बंद नहीं करता। उसके पैरों में कई कांटे पत्थर लगते हैं, परंतु वो सफर बंद नहीं करता। अगले दिन सूरज उठने पर वो पाता है कि उसने काफी लंबा सफर तय कर लिया है। पथिक आराम करने एक पत्थर पर बैठ जाता है। वो पाता है कि उसके पैरों में से खून निकल रहा है। उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। पूरी रात की चढ़ाई के बाद वो बहुत भूखा प्यासा हो गया है। वो तुरंत अपनी बैग से कुछ नाश्ता निकाल कर लेता है, परंतु वो खत्म हो जाता है। उसकी पानी की बोतलें भी खत्म होने आई है। रास्ता तय करने की वजह से उसे ये पता था कि आखिरी होटल कई दूर पीछे ही छूट गई है, जो रात को बंद थी, और वो कुछ नहीं खा पाया। परंतु वो हार नहीं मानता। वो फिर से अपना सफर शुरू करता है। वहां दूसरी ओर पथिक के साथी मित्र पूरी रात आराम कर सफर शुरू करते हैं। उनको चढ़ाई में रोशनी की वजह से आसानी भी होती है और उन्हें खाना पीना भी रास्ते में मिल जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है और पथिक बुरी तरह से थक जाता है। वो भूखा प्यासा भी है, फिर भी वो चलता जाता है, परंतु थोड़ी देर में ही उसे चक्कर आते हैं और वो रास्ते पर एक किनारे अपने दोस्तों के इंतजार में बैठा बैठा ही बेहोश हो जाता है। मित्र, पर्वत की ये चढ़ाई यानी हमारा एक दिन, जी हाँ, जीवन का एक छोटा सा हिस्सा, जिसकी चढ़ाई सफलतापूर्वक कर हमारा लक्ष्य चोटी तक पहुंचना होता है, अर्थात अपने कार्यों को पूर्ण करना। और पथिक यानी वो इंसान जो उत्साह में आकर कोई भी निर्णय ले लेता है। हम में से भी कई ऐसे होंगे ही। तो फिर क्या उत्साह रखे बिना एक कार्यक्रम बनाकर हर रोज उसी तरह कार्य किए जाए? नहीं, हम सभी लोग एक दिन में कितने सारे कार्य करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कई चीजें करते हैं और इन सभी कार्यों के लिए उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उसके साथ होना चाहिए आयोजन। किस समय कौन सा कार्य किया जाए, इसका आयोजन। मित्र, देखो ना, ये सृष्टि, ये भी तो एक आयोजन ही है। सूरज का निश्चित समय पर आना, निश्चित समय पर ढलना, ऋतुओं का बदलना, धूप, छांव, बारिश, ये सब भी तो एक आयोजन है। और जब इस आयोजन में कोई बदलाव आता है, तब समग्र सृष्टि परेशान हो जाती है। इसी तरह जब इंसान अपने आयोजन और विवेक के विपरीत जाने लगे, परेशानी उसे और उसकी वजह से लोगों को होगी। हाँ, ये भी सच है कि मनुष्य को अपने दिल की आवाज सदा सुननी चाहिए। तब हमें ये प्रश्न होगा कि यदि इससे हम सही समय पर सही कार्य न कर पाए तो? परंतु मित्र, सत्य ये है कि यदि तुम अपने मन की सुनोगे तो वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। वो खुद ही तुम्हें वो कार्य करने के लिए कहेगा जो उस समय पर होना चाहिए। मित्र, उत्साह होना आवश्यक है, परंतु उस उत्साह को सही राह देना अत्यंत जरूरी है।
जीवन खूबसूरत है, उसका आनंद ले, फिर मिलेंगे।